हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अब तो इस बुक के बारे में आप लोग को पता चल गया। 7 मंथ का करंट अफेयर्स है, हमें प्रैक्टिस सेट भी करना है और साथ ही साथ हमें डिस्कशन है 7 मंथ का करंट अफेयर्स। तो इसमें जो नेशनल वाला करंट अफेयर्स है उसका वीडियो कल आएगा, लेकिन जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे नहीं आएगा। बुक में तो सिर्फ मंथ वाइज ऑर्गन दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है मंथ वाइज, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ तो मंथ वाइज याद करना ज़्यादा टफ होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर टॉपिक वाइज हो जाए कि सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह हो, कि माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ कोलैबोरेशन किया, व्हाट्सएप किसके साथ, फेसबुक किसके साथ, गूगल किसके साथ, एक जगह चारों पांचों इन्फॉर्मेशन हो जाए तो याद करना ज़्यादा याद इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह सारे स्टेट वाइज हमने किया है, उसके अलावा सोलर पावर वाइज, वुमेन वाइज, साइंस एंड टेक वाइज, रिपोर्ट, बैंक, आईआईटी से रिलेटेड न्यूज, सब जितने आप मान लो 5-7 ऐसे न्यूज है जो आईआईटी से रिलेटेड है, तो सारे एक ही जगह कर देंगे, जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। On which river the world's largest floating solar power project is to be constructed? दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? ये है नर्मदा रिवर पे। लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड आगे चल के टूट सकता है, क्योंकि सिंगापुर की एक कंपनी है जिसने उस कंपनी ने बोला है कि वो एक प्रोजेक्ट बनाएगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है बेटन आइलैंड के पास। वहाँ पे 2.2 गीगावाट एनर्जी का वो बनाएगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। लेकिन इसका साइज कितना है, इसका पावर कितना है? 600 मेगावाट। तो इससे ऑलमोस्ट 4 गुना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, ठीक है। नर्मदा रिवर पे, नर्मदा रिवर में कहाँ पे है? नर्मदा रिवर में आपको यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम दिख जाता है, ओमकारेश्वर डैम पे है, ओमकारेश्वर डैम। क्लियर? और भी डैम है जैसे महेश्वर डैम, नर्मदा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, ये सब के सब कहाँ पे है? ये सब के सब आपको नर्मदा रिवर पे मिल जाएंगे। क्लियर? नर्मदा रिवर का लोकेशन देखते हैं। ये है नर्मदा रिवर और ये है ताप्ती रिवर। नर्मदा लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, लार्ज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा। और नर्मदा रिवर के पास एक फॉल भी बनता है जिसको बोलते हैं धुआंधर फॉल, जो कि जबलपुर के पास है, धुआंधर फॉल। नर्मदा 2 माउंटेन के बीच है। किन दोनों माउंटेन के बीच है ये बात आपको पता होनी चाहिए। नर्मदा रिवर सबसे पहले नर्मदा या तापी दोनों के दोनों रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली का मतलब दो तरफ तो माउंटेन रहा होगा। तो कौन कौन माउंटेन है? एक तरफ है विंध्यन और एक तरफ है सतपुरा। विंध्यन और सतपुरा से होकर फ्लो करता है नर्मदा, सतपुरा और अजंता से होकर फ्लो करता है ताप्ती। याद हो गया? नर्मदा का ओरिजिन का है अमरकंटक, अमरकंटक है ओरिजिन, याद करिएगा। और जो ओमकारेश्वर डैम है वो है आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि आपको ये तो पता होगा ना कि नर्मदा रिवर है, उसका लेंथ, उसका बेसिन कई स्टेट में फैला है, जैसे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। बेसिन में हम उनके ट्रिब्यूटरी को भी गिनते हैं, लेकिन जो ओमकारेश्वर डैम है वो है मध्य प्रदेश में। याद रखिए। एक और प्रोजेक्ट है, ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट जो होता है ना ओमकारेश्वर पे चलेगा, ये 2022-23 से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू करता है। एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है 100 मेगावाट है, लेकिन वो 100 मेगावाट कहाँ पे? तेलंगाना के रामागुंडम में, रामागुंडम में। और मैं रामागुंडम में। क्लियर है? ये 100 मेगावाट है, ये 100, और वो क्या है 600 मेगावाट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, कृष्णा या गोदावरी रिवर का हम तब डिस्कस कर लेंगे जब ये ऑप्शन आएगा। हम इसमें नर्मदा रिवर के बारे में हमने डिस्कस लिया, थोड़ा बहुत ताप्ती के बारे में डिस्कस कर लिया। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। क्या है स्कीम? ये स्कीम है कि भाई आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हो, जैसे आप कोई बिजनेस ओपन करते हो, तो इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। और आपको क्या लगता है किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? आप बोलो, सोचो। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये लेकिन एमपी की मिनिस्ट्री है, एमपी मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश से और भी रिलेटेड कई सारे न्यूज है। मैं मध्य प्रदेश का कुछ न्यूज और बताता हूं ताकि आपको आगे भी समझ में आता रहे कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या क्या आपको आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे जबलपुर में एक झंडा सत्याग्रह प्रोग्राम किया है। जबलपुर में एक झंडा सत्याग्रह प्रोग्राम किया गया। आपको पता है बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है? बुद्धिस्ट थीम पार्क भी मध्य प्रदेश में ही ओपन हुआ है। उसके अलावे यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम पे तो हमने देख ही लिया क्या बना है। फ्री एजुकेशन और फ्री राशन दिया जाएगा जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड के साथ कारण डेथ हो गया, ये पता है। फर्स्ट रेलवे म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया, कहाँ पे? सांची में। सांची में फर्स्ट रेलवे म्यूजियम, मतलब एमपी का पहला म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम, जो कि सांची में बना है। ठीक है ना। एक और इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, एक इंदौर में हाई स्पीड ट्रैक बना है जिसका नाम है नेटरैक्स। नेटरैक्स जहाँ पे जो व्हीकल होते हैं ना वो स्पीड टेस्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, चलिए। और स्मार्ट, देखो एक और मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड मिला उसमें किसको अवार्ड मिला? किसको पहला रैंक मिला? इंदौर को। सूरत को सेकंड रैंक मिला। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्मार्ट सिटी अवार्ड, अवार्ड है अवार्ड। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है सेम इसी तरह, जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, देखिए इनको अवार्ड मिला क्योंकि इनको अच्छा काम था। लेकिन ऐसा बोला जाता है स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसमें कौन सा राज्य है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है? उसमें आपका झारखंड आएगा। झारखंड पहला राज्य, दूसरा राजस्थान। ठीक है ना, ये क्लियर। मिशन में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? झारखंड, दूसरा राजस्थान। और यहाँ पे क्या है, स्मार्ट सिटी अवार्ड जब दिया गया ना तो कौन से सिटी को पहला अवार्ड दिया? इंदौर को। सेकंड अवार्ड दिया सूरत को। कौन से राज्य को अवार्ड दिया गया? यूपी को। ये सारे इन्फॉर्म ऐसे ही हम करने वाले वहां पे, और वहीं से मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। व्हिच स्टेट या यूटी हैज लॉन्च सतर्क नागरिक? सतर्क नागरिक एक मोबाइल ऐप है, सतर्क नागरिक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये है जम्मू एंड कश्मीर, सतर्क नागरिक। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अभी इनके गवर्नर कौन है आपको पता है? अभी इनके गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा। और भी बहुत चीज आपको JNK से याद रखता है। ट्यूलिप फेस्टिवल वहीं पे हुआ है। चेनाब रिवर पे सबसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बना है। रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे? चेनाब रिवर पे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाल में ही जारी एक हैनले पासपोर्ट सूचकांक है, एक रिपोर्ट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसमें हेनले और उसके और भी पार्टनर मिलकर रैंक देते। किस बेसिस पे देते? कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, कहाँ कौन से देश का पासपोर्ट लेके आप कहीं भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जापान सबसे स्ट्रांग है। ये एक्चुअली 199 कंट्री को रैंक करता है, और उसमें कुछ कंट्री नहीं भी है, आपको पता है, जैसे ताइवान को कंट्री का रिकॉग्निशन नहीं मिला, और भी कुछ ऐसे हैं। तो टोटल 199 है, यहाँ ध्यान। इसमें इंडिया के रैंक है 84। ठीक है, जनवरी 2021 में अकॉर्डिंग टू रिलीज रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट है जिसमें बताया कौन से देश में हमारे सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। ये है यूएई में। यूएई में ये 3.5 मिलियन के आसपास। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है यूएसए, और थर्ड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। यह ध्यान रखिएगा। इंडिया का 3.5 मिलियन है यहाँ पे। इंडिया का टोटल 18 मिलियन बाहर है, 18 मिलियन पॉपुलेशन, यह याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा
इंडिया का जो डायस्पोरा डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये बताइए किस डेट को। ठीक है। सक्षम साइक्लोथोन, सक्षम क्षमता महोत्सव जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, सक्षम किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, सक्षम महोत्सव इंडिया। सक्षम क्षमता महोत्सव, देखो संरक्षण, इसका मतलब क्या है, कौन सा देश, ध्यान देना, कौन सा देश, मतलब कौन सा देश नहीं, कौन सी मिनिस्ट्री ये बात करती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए संरक्षण पे। किस चीज़ के संरक्षण में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संरक्षण पे, नेचुरल गैस के संरक्षण पे, क्योंकि हमें ऐसे कैंपेन करने चाहिए जिससे हम संरक्षण करें जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके। तो संरक्षण को क्षमता महोत्सव, ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आराम से आप कर सकते हो। सक्षम। साइक्लोथॉन का मतलब एक कैंपेन करना है, सिंपल कैंपेन करना है। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन, एंड चेयरमैन भी है और सीईओ भी है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है, यह सुनीत शर्मा जी। ये तो पर्सन है, न्यूज है, सिंपल। एक चीज आप मुझे बताना, अभी नए नए रेलवे मिनिस्टर बने, कौन है वो, श्री अश्वनी वैष्णव, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक ट्वैकथॉन बनाया गया है, इसको बोलते हैं ट्वैकथॉन। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा खिलौनों को प्रमोट करना है, खिलौनों को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा है, इसके लिए एक कैंपेन किया गया। ठीक है ना। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने की, आपको देखने लगे यार खिलौना है, खिलौना तो बच्चा खेलेगा तो बाल विकास मंत्रालय तो होगा ही होगा, क्योंकि खिलौना रिलेटेड होता है, सिंपल ऐसे नहीं कि मनोरंजन के लिए, उससे बहुत सारी शिक्षा भी पता करती है। शिक्षा मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ, 3 मिनिस्ट्री तो होगा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स नहीं है, एक्चुअली टेक्सटाइल। और क्या ये यही तीनों मिनिस्ट्री नहीं यार, और भी मिनिस्ट्री है। MSME मिनिस्ट्री को आप कैसे छोड़ सकते हो, MSME जिसके अंदर आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो खिलौना सिर्फ शहर में थोड़ी बनाओगे भाई, MSME को आप कैसे बाहर रख सकते हो ऐसे सेक्टर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री है, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा एक बॉडी है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और मेन इनका एम क्या है कि आत्मनिर्भर भारत का, कि इंडिया को ग्लोब का हब, टॉय हब मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। तो अब इसका बताएंगे, इसका क्या मेन थीम क्या था, वोकल फॉर लोकल टॉयज, वोकल फॉर लोकल टॉयज, याद रखिएगा। क्लियर। मिनिस्ट्री टोटल 5 है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट इथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप। देखो इथेनॉल से रिलेटेड पूरे मैंने देखा तो 3 करंट अफेयर्स आए हुए इथेनॉल से। एक है इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाला पहला स्टेट, ये भी आपको आना चाहिए। इथेनॉल प्लांट सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश किया गया और किस राज्य ने, ध्यान देना ये भी सारे स्टेट ही है, किस राज्य ने गैस टू इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट बनाया, प्रोडक्शन प्लांट बनाया। ठीक है, तीनों करेंट अफेयर्स है एक्चुअली। पहला है आंसर, इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है बिहार। क्लियर। इथेनॉल प्लांट को पहले स्टैब्लिश करने वाला है छत्तीसगढ़। उसके अलावा गैस टू इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो यही एम मेरा है आपको कराने का, ऐसे ही मैं आपको नेशनल वाले में करवाऊंगा ताकि इथेनॉल से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको लगेगा ये इथेनॉल कौन राज्य किया था, ये क्योंकि आपको तीनों याद है, आपने मेहनत तो किया है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर कर दो यहीं पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी मैं डिटेल में करा सकता था लेकिन मैं कराऊंगा धीरे धीरे, जब क्वेश्चन आएगा तो कराते जाऊंगा। मध्य प्रदेश का हमें ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है और तीनों को डेजिग्नेशन मिल चुका है, किसके, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से, मैब प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात
तो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और, ठीक है, इतना ही रहने देते और आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो सिमिलर न्यूज को एक साथ डिस्कस करेंगे। हाल में ही तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में किसे उद्घाटन किया गया। देखो क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को ठीक से फॉलो किए हो तो आपको पता है इस 6-7 महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट बना जो फेमस है, ठीक है ना। एक तो कर्नाटका का विजयनगर जो कि 31वां है, एक है मलेर कोटला पंजाब में, पंजाब का मलेर कोटला, और एक है तमिलनाडु का मलियादुतुरई, ये है 38वां। याद किया, तमिलनाडु का मलियादुतुरई, उसके अलावे है कर्नाटका का विजयनगर 31वां। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं किए हो ये तो आपको लगेगा कि यार विजयनगर इतना इंपॉर्टेंट है, पहले से डिस्ट्रिक्ट होगा ही, नहीं इस बार बना विजयनगर नाम का। और पंजाब में है मलेर कोटला, ठीक है। चलिए तमिलनाडु के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन मैं और बता देता हूँ आपको। तमिलनाडु ने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ MOU किया है ताकि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वो पैसा लोन पे ले सके। GI टैग मिला है, एक मिट्टी के खिलौने आते हैं ना उसको GI टैग मिला है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक जगह है चेन्नई, आपको पता है चेन्नई में वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर बना है, वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर। आपको ऐसे ही एक स्टेट को उठा के सारे उससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स रिवाइज करना है हर क्वेश्चन के साथ, क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो लाइटनिंग होता है ना, बिजली गिरते है, उसमें सबसे ज्यादा यहीं पे गिरता है, तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा, तमिलनाडु। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है काराबासो, यानी किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है सबसे लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, नहीं पहले है कि सॉरी पॉपुलराइज इन अटेम्प्ट टू पॉपुलराइज हिस्टोरिकल प्लेसेस व्हिच गवर्नमेंट हैज टू डिसाइडेड जेल टूरिज्म। जेल टूरिज्म किसने स्टार्ट किया है, ये है महाराष्ट्र ने जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है। तो आप एक क्वेश्चन और मुझे बता सकते हो कि जेल टूरिज्म तो इन्होंने स्टैब्लिश किया, क्या इन्होंने टूरिज्म पॉलिसी भी बनाया है, नहीं। टूरिज्म पॉलिसी किसने बनाया, गुजरात ने बनाया टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है ना। टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला है गुजरात। और इवन सोलर एनर्जी पॉलिसी भी गुजरात में ही बना है। गुजरात से रिलेटेड और भी बहुत इंफॉर्मेशन डिस्कस करें कल के नेशनल न्यूज में, ठीक है। Which railway zone has launched the longest freight train वासुकी, मतलब जो सामान को ढोने वाला ट्रेन होता है ना, इसका नाम है बासुकी। एक चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल यही क्वेश्चन जो इसके इंफॉर्मेशन दिए क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है उसका नाम क्या है। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बासुकी नाम। लेकिन कुछ भी जो फैक्चुअल एग्जाम होते हैं ना उसमें हम नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे कर सकते। कौन सा रेलवे है, वो एक्चुअली साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। एक चीज आप मुझे बताइए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तब सबसे पहले रेलवे जोन टोटल कितने, 18 रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बिलासपुर में, बिलासपुर, ये याद रखिएगा। एक और है, एक सबसे लेटेस्ट जोन कौन सा बना है, उसका नाम है साउथ कोस्ट जोन, साउथ कोस्ट जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, विशाखापट्टनम, ठीक है। और रेलवे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है बन सकते हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में आए हुए मैं बताता हूँ। एक तो करेंट अफेयर्स थे रेलवे से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन था वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है ना, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ध्यान देना, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे वो पूरी तरह से क्या हो गया है, पूरी तरह से हो गया है इलेक्ट्रीफाइड। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर, मतलब वेस्टर्न आप देख लेना, पश्चिम और मध्य, ठीक है ना, पश्चिम मध्य जो रेलवे है उसका है जबलपुर, पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। और एक और चीज, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चलाया गया किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस थ्रू ग्रीन कॉरिडोर, ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चला था, मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम, ये आप याद रखना है, ठीक है।
उसके अलावे एक लाइफलाइन एक्सप्रेस चला है, लाइफलाइन एक्सप्रेस, जो हॉस्पिटल का काम करेगा रेलवे। ये दुनिया का पहला रेलवे है जो हॉस्पिटल की तरह ट्रीट करेगा, उसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और भी रेलवे से रिलेटेड है, वो फिर हम कल के लिए छोड़ते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इज बीइंग बिल्ड इन व्हिच सिटी, किस सिटी में बनाया गया है? According to Medium, देखो, अभी मैंने लॉजिस्टिक्स पार्क का डेफिनेशन देखा, तो उसमें एक्चुअली दिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। लॉजिस्टिक्स पार्क का मतलब है कि जहाँ पे आपका लॉजिस्टिक्स, मतलब जो भी आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे ये मेन सेंटर होगा। इस मेन सेंटर को आप अलग अलग जगह पे, मतलब जैसे मान लो एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ट्रेड से रिलेटेड जो कागजी कार्रवाई होती है, ट्रेड से रिलेटेड ये आपको भेजना है, देश में भेजना है, बाहर भेजना है, ये सब कुछ इस जगह से हो सकता है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है? ये है अहमदाबाद में। ठीक है, इसलिए डेफिनीशन देखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डेफिनीशन देखा और आपको बता दिया। ठीक है, मतलब एक्यूरेट डेफिनीशन। चलो, रिसेंटली हुईच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1 ईयर आफ्टर अरेस्टिंग इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट? ये एक्चुअली म्यांमार में था। तो म्यांमार के साथ देखो बॉर्डर कौन कौन टच होता है। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणा, नागा, मणि, मिजो। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम एकमात्र नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल जो है ना, वो सबसे लार्जेस्ट है एरिया वाइज इन नॉर्थ ईस्ट, और आसाम जो है वो मोस्ट पॉपुलस है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हो गया। योवेरी मुसेवेनी हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति बने? योवेरी मुसेवेनी अभी राष्ट्रपति बने हैं। आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। तो ये बने हैं युगांडा के। ठीक है, युगांडा से याद आया, युगांडा बॉर्डर बनाता है लेक विक्टोरिया के साथ, लेक विक्टोरिया। ठीक है, और इसके अलावे लेक विक्टोरिया से और कौन बॉर्डर बनाता है? एक तो केनिया है, मतलब यहाँ पे युगांडा है, इधर तंजानिया, यहाँ पे केनिया। तंजानिया वही जगह है जहाँ पे आपको पता है अफ्रीका महादेश का सबसे लार्जेस्ट चोटी आपको मिलेगा, पहाड़ किलिमंजारो, तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही गुलाम मुस्तफ़ा खान और नाइजीरिया के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता है, इन्होंने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया और हमारा कू ऐप अपना लिया है उन्होंने, जो ट्विटर की तरह काम करता है, जो इंडिया मेड कू ऐप है। हाल में ही गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। उनका संबंध शास्त्रीय संगीत से था, उनको पद्म विभूषण मिला चुका है, बहुत ही महान इंसान थे। और किस घराना से बिलोंग करते थे? रामपुर सहसवान घराना से बिलोंग करते थे, याद रखिए, क्लासिकल म्यूजिक। हाल में ही दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास हुआ है। X-21 एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास हुआ है। ये किन दो देशों के बीच हुआ, ये आपको बताना है। देखो, ये भारत और फ्रांस के बीच। देखो, अगले वीडियो में मैं एक वीडियो और कराऊंगा, मतलब नेशनल के अलावा और भी है, उसमें एक एक्सरसाइज है, तो उसमें एक्सरसाइज जो भी है ना इम्पोर्टेंट, सारा एक वीडियो में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाल में ही किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिफिक अवार्ड दिया गया 2021 में? वो महान इंसान कौन थे? उनका नाम था अमित केशरवानी, अमित केशरवानी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, टू मेक द सिटी पॉलीथीन फ्री सिटी बनाना है, तो किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने थैला बैंक स्टार्ट किया? ये है लखनऊ। लेकिन एक और म्युनिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है, म्युनिसिपल से, किस म्युनिसिपल ने एक ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है? ग्रीन बॉन्ड,
ग्रीन बॉन्ड नहीं, सिंपल बॉन्ड है, सिंपल म्युनिसिपल बॉन्ड। ये किया है गाजियाबाद ने, याद रखना है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद ने। और इवन पिंक बूथ जो आप सुने होंगे, पिंक बूथ जहाँ पे कोविड के लिए वुमेन के लिए स्पेशली जगह, तो भी यूपी में स्टार्ट किया है। पेपरलेस बजट सबसे पहला किसने किया है, वो भी यूपी ने ही किया है। अयोध्या जो एयरपोर्ट है ना, उसका नाम चेंज होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम से होगा, ठीक है। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ये है कोयला के खदानों में। कोयला के बारे में दो चीज याद रखें कि थर्मल कोल प्रोडक्शन, जिससे एनर्जी बनाई जाती है, उसमें टॉप किया है छत्तीसगढ़ उसके प्रोडक्शन में। लेकिन अगर बात करें कुकिंग कोल, जिससे खाना वगैरह बनाया जाता है, उसमें टॉप किया प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, यहाँ पे प्रोडक्शन में झारखंड। यहाँ पे रिजर्व की बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, तो 30 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें 2 वीडियो में ही एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक में हम नहीं कर सकते, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताना होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो दोनों वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी, मुझे लगेगा कि यार कंप्लीट करवाना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। और कल नेशनल करंट अफेयर्स आएगा पक्का, तो आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करना। चलिए, थैंक यू सो मच।